हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आज मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी सारी भीड़ है, कितने सारे लोग आए। तो ये क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये मेरा आज का लुक है। मैंने मस्टर्ड येलो और रेड कलर का कॉटन का सूट पहना है। और ये देखिए, तो चलो चलते हैं देर ना करते हुए। तो आ जाइए। क्या है नोनी? अरे देखो ओह, तो ये देखिए हम कहाँ आ गए। कुछ लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा जो मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देख रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने मायके और आज है मेरी बहन की लगन लिखाई। तो ये लगन लिखाई हमारे में एक रस्म होती है। किस किस के यहाँ ये रस्म होती है प्लीज़ बताना। तो इसी रस्म के बारे में आज मैं इस व्लॉग में पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगी कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है हमारे यहाँ राजस्थानियों में। हेलो हम लेट हो गए हैं यार, तुम समय तो पहुंचे करो। इसलिए मैं हाथ धो रही तुम्हारे कह आगे रही थी, पता है। पंडित जी से फोन करवा लिया हमने। हेलो हेलो। और कैसा फील हो रहा है आपको मैम? बहुत अच्छा। अच्छा ही होना चाहिए नहीं? मजा आया। तुमने तो पूरी तैयारी कर रखी है। और क्या। अरे बाप रे। उसका बाबू है वो, ठीक है। हाय। हाउ आर यू? कितने सारे खाता है ये देख लो। नाश्ता कर। मौसी ने यहाँ पे सारी तैयारी कर दी है ना भाई? चाय दूध बनाने की उबल रहा तैयारी है कर रही और हूँ। ये चाय मौसी ने उबाल के रख दी इस तरह से, गर्मा गर्म। तो अब भानु को बाहर जाना है क्योंकि पंडित जी लगन लिखवाएंगे। तो सर पे दुपट्टा रखवा दिया है और यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा था लेते का, मुझे नहीं पता उस बारे में ज़्यादा कुछ। और भानु को शर्म आ रही थी अकेले जाने की, तो मैं भाई चाचा हम सब बाहर लेके गए उसको। उसको इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी। और आप देख सकते हैं कि जब हम आए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। क्योंकि जब आप अपने उसमें रहते हैं, अपने कम्युनिटी में रहते हैं, तो आपका कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, कोई पूजा ही क्यों ना हो, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि आपकी कम्युनिटी के सारे लोग होते हैं और मज़ा भी तभी आता है। यहाँ पे पूजा हो चुकी है स्टार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सारे पंडित जी यहाँ पे रीति रिवाज दिखाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। और कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, लेडीज़ से आए जा रही है, आए जा रही है। हमारे घर से भी बाहर तक लोग बैठे हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये बैठे हैं मेरे हस्बैंड जी और मेरे भाई वहाँ खड़े हैं। तो सब तरह से मतलब हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, क्योंकि हम कम्युनिटी में रहते हैं तो काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं और सब चीज़ों का इंतज़ाम पहले से ही करना पड़ता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ना बहुत अच्छा लगता है। और शादी ब्याह एक ऐसा माहौल होता है कि जिन लोगों से आप सालों से नहीं मिले होते हो, उनसे आप ऐसे मौक़ों पर मिल जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो घर परिवार की शादी होती है या कोई भी फंक्शन होता है, तो हमें वो ज़रूर अटेंड करना चाहिए। क्योंकि आजकल सब लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है। तो ऐसे मौक़ों को मुझे ऐसा लगता है गंवाना नहीं चाहिए और हर मौके को एंजॉय करना चाहिए। तो आप भी मेरे साथ ये मोमेंट एंजॉय करिए। आ जाइए। ओम यम ब्रह्म वेदांत ततो वदन्ति परमं पुराणं पुरुषं तत्वान्ये विश्वोत्पत्ति कालमे नाम नमो विनाशनाय। अतः संवत 2080 का जानेवार 45 का मासिक में मासे सुबह कृष्ण चौथी छठ रविवार तारीख 3 दिसंबर 2023, 3 तारीख की शादी 3 दिसंबर। वर्णा रंजीत अंकित 10 राशि मेष गुरुबल चंद्रबल 5 कन्या नाम भावना कन्या राशि धनु गुरुबल 5 चंद्रबल 9 रविवार गुरुबल। यहाँ पर पंडित जी लगन पत्र पढ़ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। इतना बड़ा पंडित जी के पास एक पेपर है न्यूज़पेपर की तरह। तो यही लगन पत्र होता है और यही बंध के पूजा पाठ होके
लड़के वालों के यहाँ जाता है। एक तरह से ये फर्स्ट इनविटेशन होता है उन लोगों को, और इसमें शादी की पूरी डिटेल लिखी जाती है कि किस दिन और किस वक्त फेरे पड़ेंगे और शादी होगी। सब चीज़ें मतलब इसी के अंदर लिखी जाती है। तो इसको लगन पत्र कहते हैं। तो ये पंडित जी लिखवाते हैं। तो पंडित जी वही सारा पढ़ के यहाँ पे बता रहे हैं। और इसके बाद और भी चीज़ें जाती है लगन के साथ साथ, तो वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि वो चीज़ें क्या होती हैं। तो यहाँ पे पंडित जी लगन पत्रिका पढ़ चुके हैं पूरी, और उन्होंने इस तरह से फोल्ड करके कुछ उस पर चीज़ें रख के और कलावे से रैप कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ रस्में होती है हमारे यहाँ पे। और ये लगन सीधा जाएगी लड़के वालों के घर। तो अब भाई आ गया है लड़की का। जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि भावना मेरी मासी की लड़की है, और मौसी और चाची एक ही है मेरी। पहले इसी तरह से हो जाती थी ना, 2 बहनों की शादी एक घर में, तो वही वाला सिस्टम है। तो मेरी मम्मी मौसी एक घर में। तो यहाँ पे अब चेतन के अलावा टीका वगैरह हो गया है, और जो लगन का सारा सामान है वो चेतन भावना को के हाथों में रखेगा। और फिर भावना के हाथों में रखने के बाद थोड़ी पूजा पाठ वगैरह होंगी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे आ गई हूँ मैंने सोचा थोड़ा सा भावना की फ़ोटोज़ और वीडियोस वगैरह क्लिक कर ली जाए, क्योंकि उसने जाने से पहले बोला भी था कि तू मेरी फ़ोटोज़ वगैरह थोड़ी क्लिक कर दियो। तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूरा। तो ये देखिए सारा सामान चेतन ने भावना की गोदी में रख दिया है, जितना भी जाने वाला है आप देख सकते हैं। मैं बाद में पूरा डिटेल में बताऊँगी ब्लॉग्स में कि इसमें क्या क्या सामान जाता है हमारे यहाँ। तो अब यहाँ पर बुलाया जा रहा है मुझे, तो चलिए चलते हैं। तो मुझे क्यों बुलाया जाए, क्योंकि मैं इसकी बहन हूँ। तो मैं पहले आरती करूँगी इसकी, और हल्दी से तिलक वगैरह करूँगी, और उसके बाद फिर ये यहाँ से उठ पाएगी। तो चलिए फटाफट से आरती कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। आरती करने के बाद जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने भावना से सारा लगन का सामान ले लिया था। अब ये लगन का सामान घर में वापस नहीं जाएगा, सीधा ये जाएगा लड़के वालों के यहाँ। लेकिन अभी नहीं जा सकता, क्योंकि जो लगन झिलवाई जाती है वो 4 बजे के, शाम को 4 बजे के बाद झिलवाई जाती है। तो अभी हमने एक पड़ोस के घर में ये सारा सामान रख दिया था, और ये मेरे जीजू और मेरे हस्बैंड जी शाम को जाएंगे वहाँ पे। तो तब ये लगन झिलवाई जाएगी, ऐसे ही पंडित के थ्रू, जैसे कि हमारे यहाँ हुआ है। तो कलश गेहूं के ऊपर रखा गया था, तो इसलिए सारे जो गेहूं होते हैं वो इस कलश में वापस डाल दिए मैंने। और इस कलश की भी एक बहुत ही प्यारी स्टोरी होती है, इसका क्या होता है, क्या यूज़ होता है, और ये यहाँ रहेगा या वहाँ चले जाएगा, तो ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो आप वीडियो में बने रहना। तो मुझे सर पे रख के लाना था, लेकिन मेरे को मतलब हैबिट नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा था जो भी मूवमेंट थे। तो यहाँ नाश्ते की जगह पे ही सेटल करके इस कलश को हम रख देंगे। और अभी तक मेरे दीदी जीजू नहीं आए। हम भी सुबह थोड़ा लेट हो गए थे। जो ये चौक पूजना होता है ये पंडित जी ने ही पूछ दिया था, वैसे बहनें पूछती हैं। और यहाँ पे लेडी से अपना गाना वाना गा रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बन्नी गाती हैं। तो लगन लिखने के बाद फटाफट से चाय नाश्ता लगा दिया। तो नाश्ते में चाय है, 2 तरह की नमकीन है, मीठा है, तो आप सब देख ही सकते हैं। तो मेरे जो भाई हैं, मामी के बेटे चंदन, और मेरा जो भाई है वो, ये मेरी बड़ी भाभी हैं जो चाय दे रहे हैं। तो ये सब नाश्ता दे रहे हैं, और मैं भी यहाँ पे इंक्लूड हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अंदर से सारा सामान बाहर पकड़ा रही हूँ, ताकि कोई भी जो आया है वो बिना कुछ खाए, बिना नाश्ता करे ना जाए। और यहाँ पे नोनू अपने पापा को छोड़ ही नहीं रही है, ताकि वो कुछ काम करा सके। तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं करवाया, वो बैठे हुए हैं आराम से। आगे आगे शकल तो दिखवा देंगी। लगाई जल्दी से, ये बता लगन से लगन लिखवा देती। अभी दे उधर है बैग। पता चला तूने पढ़ लिया क्या? अच्छा अच्छा, जब बात कर रहे थे मैं वही सोचू, मैंने ना आज तो बड़ी बातें हो रही है, क्या चक्कर है? वो करनी नहीं दे रही भाई, मैं ले रही हूँ तो वो आ ही नहीं रही, अपने पापा की गोदी में लटकी पड़ी, चाय भी नहीं पीने दे। वो अंदर नहीं आ रहे, उन्हें इतनी शर्म आई है।
सूरज को नाश्ता में मौसी तो यहाँ खड़ी हो जा, मैं एक फोटो खींच रही हूँ। इधर देखो दोनों, भाभी आप भी खड़े हो जाओ, इधर देखो। ये देखो लड़की का भाई थक गया। लाओ आ जाओ ना, पता नहीं कितनी शर्म आती है। हाँ भाभी जाओ। सो फ्रेंड्स, लगन लिखाई हो गई है, पंडित जी चले गए हैं, लेकिन अब भी बहुत सारी चीज़ें है जो कि रह गई है। जैसे कि लगन पे और क्या चीज़ें जाती है, और लगन किस टाइम जाएंगे, कौन लेके जाएगा, उस कलश का क्या होता है जो बाहर रखा था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक ही व्लॉग में सब चीज़ें लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको आगे की डिटेल्स दूँगी कि आगे क्या क्या होता है लगन लिखाई के बाद। तो इसलिए आप वीडियोस में बने रहे और पार्ट 2 ज़रूर देखना। जितना प्यार आप पार्ट 1 को देंगे उतना ही पार्ट 2 को भी देना लगन के। और चलिए आज की वीडियो में था इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।